हेलो बच्चों, 7.3 एक्सरसाइज चल रही है जिसमें हम अलग अलग तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन करना सीख रहे हैं और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का ही पूरा इस्तेमाल भी हो रहा है। तो कुछ 4-5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको कंप्लीट कर ले आज और नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ फिर प्रोसीड करेंगे। तो 15-16 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है जी अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स एंड डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कैसे लिखेंगे हम इसको? एक काम कर लेते हैं, इस डिनोमिनेटर को हम इन दोनों के साथ अलग अलग सेपरेट करके लिखते हैं। तो ऐसे लिख देते हैं, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर साइन क्यूब एक्स है और नीचे स्क्वायर है, तो ऊपर एक पावर बचेगी और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है, ऊपर क्यूब है तो एक पावर ऊपर बचेगी। तो ऊपर है साइन एक्स, नीचे है कॉस स्क्वायर एक्स और एक है ऊपर कॉस एक्स, नीचे साइन स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग है, इसका भी और इसका भी। देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से काम कर सकते हो। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स और ऊपर साइन एक्स प्रेजेंट है तो इसको टी पुट कर लेंगे तो ये 1/t² बन जाएगा। और सेम काम हम इसमें भी कर सकते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो इसको I1 मानेंगे और इसको I2। तो दोनों में अलग अलग सब्स्टिट्यूशन से भी किया जा सकता है इसको सॉल्व। और एक छोटा सा तरीका और है बिना सब्स्टिट्यूशन के। ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको हम ऐसा तो लिख ही सकते हैं, कॉस इंटू कॉस, और जो नीचे साइन स्क्वायर एक्स है इसको लिख देंगे साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस तो होता है टैन और कॉस ऊपर जाके बन जाएगा सेक, तो ये हो जाएगा सेक एक्स और साइन अपॉन कॉस होता है टैन एक्स। ऐसे ही ये साइन ऊपर जाके बन जाएगा कॉसेक एक्स और कॉस अपॉन साइन होता है कॉट एक्स। तो अगर आप देखो तो इनके तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होते हैं, सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। अगर आप ऐसे डायरेक्ट भी याद ना रखा करो तो ऐसे सोचो कि सेक एक्स इंटू टैन एक्स किसका डेरिवेटिव था, तो ये सेक एक्स का डेरिवेटिव था सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स हो जाएगा और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स। ये शुरुआत में ही मैंने आइडेंटिटी लिखवा दी थी आप लोगों को। तो ये है जी अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, 1/, में साइन एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स इंटीग्रेशन करना है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, एक आइडेंटिटी तो आपको पता ही है 10th क्लास की, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1। तो जो ऊपर 1 चल रहा है, क्या इस 1 की जगह में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में है साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। अब एक काम कर लेते हैं,
सेपरेट करते हैं, इसको इसके साथ अलग और कॉस स्क्वायर एक्स को अलग। तो साइन स्क्वायर एक्स नीचे साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स नीचे साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। एक साइन से एक साइन कैंसिल हुआ, ऊपर 2 कॉस है नीचे 3 है, तो यहाँ नीचे 1 बचेगा। तो ये क्या बना, ऊपर बचा साइन एक्स और नीचे है कॉस क्यूब एक्स। इसको लिख लो कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ बचा 1 में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। आप एक काम कर लो, इस वाले में ये जो साइन अपॉन कॉस है ये तो होता है tan x, और कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाके बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स, प्लस 1 में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जो है, तो ऊपर जो 1 है न्यूमरेटर में, इसकी जगह हम फिर से रख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको फिर से सेपरेट कर लो, साइन स्क्वायर एक्स को इसके साथ अलग लिखो और कॉस स्क्वायर एक्स को अलग लिखो। यहाँ एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो ये हो जाएगा tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स प्लस साइन अपॉन कॉस होता है जी tan x, और कॉस अपॉन साइन होता है cot x। देखो बच्चों, अगर मैं तीनों की अलग अलग बात करूं तो ऐसे कर लेते हैं इसको I1 I2 I3 इक्वेशन 1। देखो tan और cot के तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन अपने पास फॉर्मूला होता ही है, तो जो टाइम लगेगा वो I1 में लगेगा थोड़ा सा। वैसे भी आपको दिख ही रहा होगा कि tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर एक्स, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन से बात बन जाएगी। tan x को पुट कर देते हैं t, और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स और t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx। dx उधर चला जाएगा, sec स्क्वायर एक्स नीचे, तो dx की वैल्यू आ गई dt बाय sec स्क्वायर एक्स। तो इसमें पुट कर देते हैं, तो I1 हो जाएगा हमारा tan x की जगह तो t, sec स्क्वायर एक्स एज इट इज़, और dx की जगह dt अपॉन sec स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर एक्स से sec स्क्वायर एक्स कट गया तो बचा t, तो t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 1 मान के t की पावर 2 अपॉन 2, और t की वैल्यू tan x है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये तो हो गया I1। अब बात करते हैं I2 की। I2 है अपना tan x, और tan x का इंटीग्रेशन होता है मित्रों log sec x। I3 है अपना cot x, और cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x। तो इन तीनों को कहाँ रख दें, फर्स्ट में। फर्स्ट तो यही थी ना अपनी I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I1 की वैल्यू तो ये आई है, और I2 आया है, और I3।
और फाइनली प्लस सी और लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है cos 2x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो यहाँ cos 2x की वैल्यू रख दो। फॉर्मूला होता है एक cos 2x का, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और नीचे है cos x प्लस साइन x का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में एक आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और नीचे है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। तो एक कॉस एक्स प्लस साइन एक्स से एक कट गया, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब आप बच्चों ध्यान से देखोगे तो इस पूरे का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। भाई कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस कॉस एक्स, यानी अगर नीचे एफ एक्स है तो ऊपर उसका डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स। तो मैंने क्या बताया था ऐसे का डेरिवेटिव, डायरेक्टली लॉग एफ एक्स, नीचे वाले को टी पुट करने के बाद, तो लॉग एफ एक्स यानी ये। चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से कर दोगे तब भी यही आएगा, और डायरेक्ट ये फॉर्म अप्लाई कर दोगे तब भी यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूरी एक्सरसाइज में सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है, सबसे हट के क्वेश्चन है ये। 1 cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। तो इसका एक लॉजिक आपको देखो रटना पड़ेगा या याद करना पड़ेगा, वो समझ लो आप। लॉजिक ये है कि साइन ए माइनस बी से तो करनी है मल्टीप्लाई, और साइन ए माइनस बी से करना है डिवाइड, यही इसका लॉजिक है। तो ये वाला साइन ए माइनस बी तो मैं इसको बाहर रखूँगा, क्योंकि वेरिएबल तो कहीं है ही नहीं इसमें, तो कोफिशिएंट के तौर पर बाहर रख सकते हो। अब इसकी ज़रूरत है साइन ए माइनस बी की। ज़रा ये देखना कि ये जो ए माइनस बी है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। भाई ध्यान से देखो, x से तो x कट गया, माइनस माइनस प्लस का a और माइनस का b, तो अब भी तो a माइनस बी ही आया। तो a माइनस बी को हमने मॉडिफाई करके ये लिख दिया है x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, और डिनोमिनेटर हमारा सेम चल रहा है। अब एक काम करते हैं, ऊपर इसको तो x मान लो, इसको मान लो y, और आइडेंटिटी लगा दो साइन x माइनस वाई की। तो आइडेंटिटी होती है साइन x इंटू में कॉस y माइनस कॉस x इंटू में साइन y, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेम। अब बच्चों इनको सेपरेट करेंगे। देखो इसको इसके साथ अलग और इसको इसके साथ अलग। जब आप इस पोर्शन को इसके डिवाइड में लिखोगे तो देखो कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कटेगा, और बचेगा साइन एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस बी। तो साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो ये हो जाएगा tan x माइनस बी, फिर है माइनस
जब इसको इसके साथ लिखोगे तो cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कटेगा और साइन अपॉन कॉस ये आ जाएगा tan x माइनस ए। तो अब तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो tan x, इस पूरे को x मान लो, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, x यानी x माइनस बी, और ये भी tan x यानी log sec x, x यानी x माइनस ए। चाहो तो इसमें आइडेंटिटी लगा दो, log m माइनस log n क्या होती है, log m अपॉन n। ये तो डेरिवेटिव में भी सीखी थी, log m अपॉन में n और प्लस में लिख दो c। तो एक्सरसाइज 7.3 में जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं उतने करना, और बाकी जो मैंने छोड़े हैं वो इस उम्मीद पर छोड़े हैं कि आप लोग अब उनको खुद कर सकते हैं। बाकी ना हो तो भाई डाउट पूछना। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। बच्चों आगे चलते हैं 7.4 एक्सरसाइज की तरफ। तो जितने कंसेप्ट हमने अभी तक पढ़ लिए हैं 3 एक्सरसाइज में, वो सभी आगे इस्तेमाल तो होंगे ही होंगे, प्लस ये 6 आइडेंटिटीज़ हैं जिनके बेस पर हमारे क्वेश्चंस होंगे, और प्रीवियस कंसेप्ट तो हमें याद रखने ही रखने हैं। तो जैसे पहली आइडेंटिटी है फॉर्मूला 1/x² माइनस a²। इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का 1/2a log x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a। सेकेंड होता है 1/a² माइनस x², और इसकी आइडेंटिटी 1/2a log a प्लस x डिवाइडेड बाय a माइनस x। तीसरी है 1/a² प्लस x², या x² प्लस a² भी लिख सकते हैं इसको। तो इसकी आइडेंटिटी होती है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। नेक्स्ट है 1/√x² प्लस a², या फिर आप a² प्लस x² भी कर सकते हो। तो इसकी आइडेंटिटी होती है log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c, तो सब में चलना ही चलना है। और नेक्स्ट है 1/√x² माइनस a²। इसकी आइडेंटिटी है log x प्लस √x² माइनस a², और एक है 1/√a² माइनस x²। इसकी आइडेंटिटी है साइन इनवर्स x अपॉन a। इन सभी 6 आइडेंटिटीज़ में बच्चों जो a है, भैया आपको दिख रहा है कि ऊपर तो हमेशा 1 रहेगा न्यूमरेटर में, तो इन सभी में जो a है ये है कांस्टेंट पार्ट, मतलब a की जगह तो कोई नंबर रहा होगा 1 2 3 4, और x जो है ये है वेरिएबल पार्ट। और मैंने बताया था बच्चों कि हम हर किसी को x ट्रीट नहीं कर सकते। x यहाँ पर कोई, अगर x की जगह कुछ और भी हुआ तो हर किसी को x नहीं मान सकते आप। x की जगह कोई लीनियर पॉलिनोमियल ही होना चाहिए, जो कि किस फॉर्म में होगा, ax प्लस b की। ऐसा नहीं है कि यहाँ x की जगह अगर sin x लिखा हो तो हम उसको x ट्रीट कर लेंगे, नहीं, क्योंकि वो तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो x कोई पॉलिनोमियल होना चाहिए और लीनियर होना चाहिए, यानी इस फॉर्मेट में होना चाहिए। दूसरी बात ये बच्चों कि जैसा कि मैंने बताया था कि पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के बाद हमें x का डेरिवेटिव करना होता है, वो भी डिवाइड में।
तो ये रूल आगे भी फॉलो रहेगा। जैसे 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन है ये पूरा का पूरा, तो पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के बाद जो x है इसका डेरिवेटिव करेंगे वो भी डिवाइड में। तो x का डेरिवेटिव तो बच्चों 1 होगा। वो अलग चीज़ है कि x है तो 1 है, बट अगर x की जगह कुछ और हो तो फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। सेम 1/a² माइनस x² का वही इंटीग्रेशन ये है। तो पूरे का इंटीग्रेशन करने के बाद x का डेरिवेटिव करेंगे वो भी डिवाइड में 1, और ये हर जगह है, यहाँ पर भी x का डेरिवेटिव 1। तो इससे रिलेटेड अब कुछ 2-4 क्वेश्चंस देख लें बच्चों। भाई एग्ज़ामिनर जो होगा इतना सीधा तो होगा नहीं कि किसी भी क्वेश्चन को इन फॉर्मेट में बना कर दे दे, क्योंकि अगर डायरेक्ट इन फॉर्म्स में बना के दे दिया तो हम समझ जाएंगे कि इस फॉर्म में है तो इंटीग्रेशन ये होगा, इस फॉर्म में है तो इंटीग्रेशन ये होगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाएगा फिराएगा तब जाके उस फॉर्मेट में बनेगा क्वेश्चन। और सब्स्टिट्यूशन मत भूलना, क्योंकि ये तो यूज़ होता ही रहेगा। एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, cos x डिवाइडेड बाय 4 प्लस sin² x, और आपसे कह रहा है इसका इंटीग्रेशन बताओ जी क्या होगा। तो डायरेक्ट तो इनमें से कोई सी आइडेंटिटी यूज़ हो नहीं रही। क्यों? क्योंकि ऊपर 1 होना चाहिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ तो ऊपर है cos x। लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं तो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। तो मैं पहले क्या करूँगा, sin x को रखूँगा t के इक्वल, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करूँगा, और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x और t का डेरिवेटिव होगा dt/dx। dx उधर cos x नीचे, तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt/cos x। तो इसको एक काम कर दो, यहाँ रख दो cos x एज इट इज़, नीचे 4 प्लस sin x की जगह t रख दो, तो ये हो जाएगा 4 प्लस t का स्क्वायर, और dx की जगह रख दो dt/cos x। cos x से cos x कैंसिल हो गया, ये बचा 1/4 प्लस t²। अब आपको देखो खुद पहचानना है कि इन 6 आइडेंटिटीज़ में से कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। पहले इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों, ये तो कांस्टेंट पार्ट है तो इसको a मानोगे, और ये वेरिएबल पार्ट है तो इसको x मानोगे। तो आइडेंटिटी लगी 1/a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और इसकी आइडेंटिटी होती है 1/a tan इनवर्स x/a। तो इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 1/a, a यानी 2 tan इनवर्स x/a, x यानी t/2। तो a की जगह तो 2 आ गया और x की जगह t आ गया, तो बस t की वैल्यू डाल दो अब यहाँ पे, tan इनवर्स t यानी sin x। तो 1/2 tan इनवर्स sin x/2 प्लस c। तो ये हमारा हो गया उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है x² डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3x की पावर 6। तो देखो बच्चों, किसी भी तरीके से उन फॉर्मेट में तो ये बैठ नहीं रहा, तो कैसे लाएंगे उस फॉर्मेट में। x² नीचे 1 प्लस 3 × x की पावर 6। x की पावर 6 को x³ का होल स्क्वायर तो भाई लिख ही सकते हैं। अब ये बताओ कि x³ का डेरिवेटिव क्या होता है।
एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x²। और न्यूमरेटर में 3 भले ही ना हो बट x² तो है। चाहो तो 3 भी ला सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करके, बट उससे हमारे स्टेप कम नहीं होंगे। तो पहले सब्स्टिट्यूशन लगाओ। सब्स्टिट्यूशन ही है जो उसको फॉर्मेट में ला रहा है। तो एक्स क्यूब को हमने टी पुट कर लिया, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² और t का डेरिवेटिव dt/dx। अब यहाँ से dx की वैल्यू निकालते हैं, dx उधर और ये नीचे, तो dx बराबर आएगा dt/3x²। और इसको इसमें पुट कर दो। तो x² एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 1 + 3, एक्स क्यूब की जगह तो आ जाएगा t और उस पर क्या है स्क्वायर, और dx की जगह dt/3x²। x² से x² कैंसिल, तो कुछ कुछ उस फॉर्मेट में आ रहे हैं। ये जो 3 है इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख लो, 1/1 + 3t²। अभी भी देखो पूरी तरीके से फॉर्मेट नहीं बन रहा। रीज़न t² के मल्टीप्लाई में 3 है और वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होना चाहिए। आप जितने भी फॉर्मूले देख रहे हो सब में x² के गुना में कुछ नहीं है, 1 है बस, कोई नंबर नहीं होना चाहिए इनटू में। तो वही काम करेंगे अब हम, 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 3 कॉमन ले लेंगे नीचे से जिससे कि यहाँ 1 आ जाए। तो 1 में से 3 कॉमन लेंगे तो 1/3, और 3t² में से 3 कॉमन लेंगे तो t²। तो 3 को इसको बाहर लाओगे तो ये 1/9 हो जाएगा, और 1/3 को हम लिख लेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस t²। तो फिर से वही पिछले वाला ही फॉर्मूला बन रहा है जो पिछले क्वेश्चन में था। इसको a मान रहे हैं और इसको x, तो 1/a² प्लस x²। तो आइडेंटिटी हो जाएगी 1/a, a यानी 1/√3, tan इनवर्स x/a, x यानी t और a यानी 1/√3। 1/√3, ये √3 तो ऊपर चला जाएगा और ये वाला भी, तो ये हो जाएगा √3 नीचे 9 tan इनवर्स, ये भी √3 इंटू में √3 इंटू t, और t की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। t की वैल्यू है हमारी x³, तो ये हमारा आंसर है। NCERT 7.4 एक्सरसाइज का ये 3rd क्वेश्चन है। 1/√2 x का होल स्क्वायर प्लस 1। तो देखो बच्चों, ये जो 2 - x है ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसको x माना जा सकता है, और 1 को लिख लेंगे हम 1 का स्क्वायर। तो सीधी सीधी आइडेंटिटी लगी 1/√a² प्लस x² की, और इसकी आइडेंटिटी होती है log x प्लस √a² प्लस x²। तो क्या आइडेंटिटी बन जाएगी, log x, x यानी 2 - x प्लस अंडर रूट में a² यानी 1 का स्क्वायर प्लस x², x यानी 2 - x का स्क्वायर। लेकिन अगर आपको याद हो तो पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन होने के बाद x का डेरिवेटिव होता है, वो भी डिवाइड में। तो 2 - x का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो ये बैठेगा -1। तो ये जो माइनस है इसको यहाँ पे लिख दो, -log
अब आपको अगर एक लॉग की आइडेंटिटी याद हो तो log m की पावर n होता है n log m, यानी पावर वाली वैल्यू बाहर आ जाती है। तो सीधी सी बात है, जो बाहर है वो पावर में भी जा सकता है, तो इस माइनस को उठा के पावर में लिख दो इसकी। तो log 2 माइनस एक्स प्लस रूट, और इसकी पावर हो जाएगी माइनस का 1। भाई कुछ नहीं है तो माइनस 1 मानेंगे ना, और माइनस 1 मतलब इसको डिवाइड में करके लिख दो, 1/2 माइनस एक्स प्लस रूट 1 प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप लोगों को बच्चों एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक आज कंप्लीट कर लेने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे प्रोसीड करेंगे।